हेलो क्लास फोर्थ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ईवीएस का लेसन, जिसमें हम 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नेम है हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स यानी जानवरों का आवास, जहाँ पर जानवर रहते हैं। मैं 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी 1 से लेकर 9 तक। बाकी आज हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों के पास द ब्लू प्लैनेट की बुक है, आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी हिंदी में, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन से समझ सकते हैं। अगर बुक है तो बुक भी लेकर बैठिए। चिंटू वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। एक लड़का है जिसका नेम चिंटू है, जो छोटा बच्चा है जिसका नेम चिंटू है, वो बॉल से खेल रहा है। He kicked it and the ball raised high and destroyed the nest of a bird. तो वो बहुत तेज़ से अपनी बॉल में किक मारता है और उसकी बॉल एक बर्ड के नेस्ट यानी कि घोंसले में, किसी पक्षी के घोंसले में जाकर टकरा जाती है। His mother came out and told him that he did a bad act. तो उसकी मदर उसको डांटती है कि ये तुमने बहुत ही गलत किया है। उसके बाद है नेस्ट आर द होम्स ऑफ बर्ड। जो घोंसले होते हैं वो बर्ड्स के यानी पक्षियों के घर होते हैं। As he had destroyed it, now where the birds would live. तो अब उसकी मदर कहती है कि तुमने उनका जो घर है वो तोड़ दिया है, अब वो बर्ड्स कहाँ रहेंगे। उसके बाद चिंटू रियलाइज हिज मिस्टेक। अब चिंटू को वहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है। ही डिड सम एफर्ट्स एंड मेड अ न्यू नेस्ट फॉर द बर्ड। तो वो क्या करता है चिंटू, वो उसके लिए, जो बर्ड है उसके लिए नया घोंसला बनाकर तैयार करता है। हिज मदर एडमायर्ड हिम ए लॉट ऑफ हिज गुड डीड। तो उसकी जो मदर है उसको चिंटू को शाबाशी देती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट था जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आप स्क्रीन से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाइक ह्यूमन एनिमल ऑल्सो नीड शेल्टर टू लिव। देखिए, हम सबको भी रहने के लिए जो है शेल्टर यानी जगह चाहिए। हम खुले में तो नहीं रह सकते हैं, हमारे पास तो घर है, तो ऐसे ही जानवरों को भी रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह जो है चाहिए होती है। दे लिव ऑन लैंड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, इन वाटर और इन बोथ। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पर ही रहते हैं। एंड द प्लेस वेयर दे लिव इन कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो जिस भी जगह पर जो जानवर हैं वो जिस भी जगह पर रहते हैं उन्हें हैबिटेट कहा जाता है, उन्हें आवास कहा जाता है। द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज़ द नेचुरल होम फॉर दैम वेयर दे लिव एंड ग्रो इन द लैप ऑफ नेचर। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो उनके नेचुरल होम्स होते हैं, यानी उनके बने बनाए होम्स होते हैं। जैसे आप जंगल देख सकते हैं, तो जंगलों में कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं, जैसे एलिफेंट ऐसे ही रहता है। तो वो जो हमारे जो नेचर है उसकी गोद में ही वो बड़े होते हैं। डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। अब अलग अलग जानवरों के अलग अलग रहने के स्थान हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्राइल एनिमल। अब टेरेस्ट्राइल जो एनिमल होते हैं उनके रहने की जगह क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि टेरेस्ट्राइल एनिमल आर दोज एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। जो टेरेस्ट्राइल जो एनिमल होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। देयर हैबिटेट इज़ फाउंड प्रीडोमिनेंटली ऑन लैंड। These are spread out of across large range of environments such as caves, desert farms, forest, wetlands, etc. तो ये जो जानवर होते हैं ये कुछ तो रहते हैं केव्स में, गुफा में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ऐसी जगहों पर जो है ये जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। सेमी नेचुरल एंड मैन मेड हैबिटेट सच एज नेशनल पार्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट टेरेस्ट्राइल हैबिटेट। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो मेन मेड यानी जो नेशनल पार्क में रहते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप जू चिड़ियाघर गए होंगे तो वहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाता है, लेकिन वो मैन मेड यानी हम लोगों द्वारा बनाई हुई जगह है, तो उन्हें कहते हैं नेशनल पार्क। उसके बाद है एनिमल लाइक लॉयन एंड टाइगर लिव इन डेंस। जो लॉयन और टाइगर्स हैं वो गुफा में रहते हैं। एनिमल लाइक एलिफेंट एंड जिराफ लिव इन फॉरेस्ट। जो एलिफेंट और जिराफ हैं वो जंगल में रहते हैं। एर्बोरियल एनिमल लाइक मंकी एंड स्क्वेरल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ट्री। जो मंकी है और जो गिलहरी है, जो बंदर है, वो ट्रीज़ पर जो है ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। रैबिट एंड स्नेक मेक अ हॉल डीप इनसाइड द ग्राउंड टू लिव एंड फ्लाइंग एनिमल। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक हो गया, रैबिट हो गया, वो ग्राउंड के ज़मीन के अंदर रहते हैं होल बनाकर।
एंड फ्लाइंग एनिमल लाइक बर्ड्स मेक देयर ब्यूटीफुल नेस्ट, और जो उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो घोंसले बनाकर रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यू मस्ट नो, जिसको आपको जानना चाहिए। एन ईगल मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ टॉल ट्री, जो ईगल होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, वो भी बिल्कुल टॉप पर, वो भी सबसे ऊपर। एक क्रो मेक्स अ नेस्ट विद ड्राइड स्टिक, अब जो क्रो है, जो कौवा है, वो अपना नेस्ट बनाता है स्टिक से, छोटी छोटी जो डंडियाँ होती हैं, सूखी डंडियाँ होती हैं, स्टिक्स से वो अपना घोंसला बनाता है। ए वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुल नेस्ट एंड ट्विंग्स अ ग्रास, और जो वीवर बर्ड्स होते हैं वो ग्रास से, जो घास होती है, हल्की फुल्की जो घास होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो उससे बनाते हैं, वीवर बर्ड्स उससे अपना घोंसला तैयार करते हैं। ए वुड पिकर ड्रिल्स ऑन ट्री, और जो वुड पिकर होता है, वुड पिकर एक ट्री जो है एक बर्ड्स का नेम है, जो कि ट्री में वो ड्रिल करता है, ट्री की जो उसकी स्टीम्स होती हैं उसके अंदर वो हॉल करके जो है उस स्पेस में रहता है। उसके बाद है हैबिटेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल, अब जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल लाइक फिश, वेल, डॉल्फिन एट्सेट्रा, जो है फिश है, वेल है, डॉल्फिन है, आर एक्वाटिक एनिमल, ये पानी में रहने वाले जो है जीव जंतु हैं। दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। वाइल सील एंड वल्रस आर सेमी एक्वाटिक, जो वल्रस है और सील है वो पानी में भी रहती है और वो बाहर भी रहती है, पानी के बाहर भी रहती है। वल्रस स्पेंड देयर होल लाइफ इनसाइड द वाटर, जो वल्रसेस है वो अपना बहुत सारा टाइम अब पानी के अंदर ही जो है स्पेंड करती है। इन द पोलर रीजन एंड कम आउट द वाटर ओनली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो पोलर रीजन यानी जो वो बाहर आती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी को जन्म देने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ पानी से बाहर आती है। सम फिश मेक देयर होम्स इज कोरल्स ऑन अमोंग द अंडर वाटर प्लांट्स, तो कुछ फ़िश ऐसी भी हैं जो जो पानी के अंदर ही प्लांट्स पर जो है रहने का अपना घर बनाती हैं। द सी हॉर प्रोवाइड शेल्टर टू क्रैब्स, अब जो शी हॉर का मतलब है समुद्री किनारा, जो समुद्री किनारे पर जो है क्रैब्स रहते हैं, टर्टल रहते हैं और सी वॉर्म्स भी रहते हैं। दे लिव अंडर द रॉक्स और मेक हॉल इन द सैंड, वो रेत के अंदर अपना घर बनाते हैं और उसके अंदर ही रहते हैं। आपने देखा होगा जो क्रैब्स होते हैं वो ज़्यादातर रेत के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये समुद्री किनारों पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। सम अदर शेल्टर ऑफ एनिमल, अब कुछ अलग भी एनिमल के कुछ आवास हैं। देयर आर ऑल्सो एनिमल सैंक्चुरीज विच सर्व एज शेल्टर प्लेस ऑफ होमलेस एनिमल, अब कुछ एनिमल आपने देखे होंगे जो बाहर ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उनके पास नहीं होते ये जगह रहने के लिए, तो दीज टाइप ऑफ शेल्टर टेक केयर ऑफ बोथ फार्म्स एंड वाइल्ड एनिमल, तो ऐसे शेल्टर्स जो है लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल हो या फिर फार्म्स एनिमल हो, वो दोनों तरीके के एनिमल्स रह सकते हैं। आपने देखे होंगे जो बाहर जो घूम रहे होते हैं, तो ये जो है लोगों द्वारा भी कुछ ऐसे शेल्टर बनाए हुए हैं जिसमें इन जानवरों को रखा जाता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर हो या फिर वो पेट एनिमल हो। लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्क एट सच शेल्टर टू टेक केयर ऑफ एनिमल, तो इसमें इनकी टेक केयर करने के लिए यानी कि इनकी देखभाल करने के लिए एक बड़ी टीम लगाई हुई होती है इनके काम के लिए। दे ऑल्सो प्रोमोट द अडॉप्शन कैंपेन इन विच यू कैन अडॉप्ट एनी एनिमल ऑफ योर चॉइस एंड गिव गुड केयर टू इट, और उनका एक कैंपेन भी होता है जिसमें आप अगर आप चाहें तो आप अपने मनपसंद एनिमल को वहाँ से ले सकते हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। तो ये कैंपेन, एडॉप्शन कैंपेन भी उनमें चलाया हुआ होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम इसमें देखने वाले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है लाइक ह्यूमंस एनिमल टू नीड डैश टू लिव, तो लोगों को भी रहने की ज़रूरत है और एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत होती है, शेल्टर की। तो आपको इसमें शेल्टर फिल करना है, शेल्टर फिल कर लीजिए। उसके बाद है एनिमल विच लिव अ लैंड आर कॉल्ड, जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्राइल, तो टेरेस्ट्राइल पे आपको फिल करना है, कर लीजिए। उसके बाद है मंकी लिव ऑन, मंकी कहाँ रहता है, ट्रीज़, तो आपको ट्रीज़ पे फिल करना है, ट्रीज़ पे आप फिल कर लीजिए। उसके बाद है बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ, बर्ड्स डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, तो नेस्ट पे आपको टिक करना है। इसके बाद है हमारा द सी हॉर प्रोवाइड शेल्टर, अब सी हॉर जो समुद्री किनारा है शेल्टर किसको प्रोवाइड करता है, क्रैब्स को, तो आपको क्रैब्स
पर टिक करना है। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। लायन एंड टाइगर लिव इन वाटर, जो लायन और टाइगर हैं वो पानी में रहते हैं? नहीं, पानी में नहीं रहते हैं, वो डेंस में रहते हैं, तो ये फॉल्स है, एफ फिल कर लीजिए। फिर है द हैबिटेट ऑफ टेरेस्ट्राइल एनिमल इज़ फाउंड इन वाटर, ये फॉल्स है क्योंकि जो टेरेस्ट्राइल एनिमल होते हैं वो लैंड पर पाए जाते हैं, तो ये फॉल्स आपको फिल करना है। रैबिट मेक अ हॉल डीप इनसाइड द ग्राउंड, यस ट्रू, आपको ट्रू फिल करना है। नो एनिमल लिव इन वाटर, कोई भी जानवर पानी में नहीं रहता, तो जानवर तो रहते हैं पानी में, तो यहाँ पर आपको फॉल्स फिल करना है। द ईगल मेक्स इट नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ए टॉल ट्री, यस ट्रू, आपको फिल करना है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाला है डैश एंड डैश आर सेमी एक्वाटिक एनिमल, तो कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो आपको फिल करना है सील, SEL सील और वलरस, तो आपको ये दो चीज़ें फिल करनी है, आप स्क्रीन से देखकर भी अपना फिल कर सकते हैं। उसके बाद है स्नेक मेक हॉल, HOLE हॉल, आपको फिल करना है। फिर थर्ड है सम फिश मेक देयर होम्स इन कॉरल्स, कॉरल्स फिल कर, कुछ फिश ऐसी होती हैं जो कॉरल्स में अपना होम बनाती हैं, घर बनाती हैं, तो कॉरल CORALS कॉरल्स। फिर है फोर्थ वाले में आर्बोरियल, आर्बोरियल एनिमल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्री, तो ट्री पर जो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें कहते हैं आर्बोरियल। फिर है फिफ्थ द डैश, तो आपको इसमें फिल करना है सी हॉर्स, सी हॉर्स प्रोवाइड शेल्टर टू क्रैब्स, टर्टल एंड सी वॉर्म्स, तो ये जो सी हॉर है, जो समुद्री किनारा है, वो किसको शेल्टर प्रोवाइड करता है? क्रैब्स को, टर्टल को और सी वॉर्म्स को। तो यहाँ पर ये बुक वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ हैबिटेट, तो हैबिटेट क्या है? आंसर है एनिमल लिव ऑन लैंड, जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं और दोनों पर रहते हैं, और बोथ लैंड और वाटर द प्लेस वेयर द लिव, तो जहाँ भी वो रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट। सेकेंड वाला है व्हाट आर एक्वाटिक एनिमल, अब एक्वाटिक एनिमल क्या है? एनिमल लाइक फिश, वेल, डॉल्फिन आर एक्वाटिक एनिमल, आर दे लिव इन अ वाटर, तो जो एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल कहते हैं, जैसे फिश हो गया, वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई। फिर है थर्ड वाला व्हाट आर सेमी एक्वाटिक एनिमल, अब सेमी एक्वाटिक एनिमल्स क्या हैं? तो आंसर है सेमी एक्वाटिक एनिमल आर नाइदर फुली एक्वाटिक, ना तो वो पानी में पूरी तरीके से रहते हैं, नॉर फुली टेरेस्ट्राइल एनिमल, ना ही वो ज़मीन पर पूरी तरीके से रहते हैं, बट रैदर स्पेंड पार्ट ऑफ देयर टाइम इन अ वाटर, लेकिन वो अपना जो समय है वो पानी के अंदर व्यतीत करते हैं, तो ऐसे को कहते हैं सेमी एक्वाटिक एनिमल्स। फिर है फोर वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट, अब जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट, घोंसला क्यों बनाते हैं? तो फोर है बर्ड्स मेक अ नेस्ट टू ले एग्स इन द नेस्ट एंड facilitate their young ones. Nest provide a safe environment for their babies. फॉर बेबीज़ टू ग्रो अप, देखिए जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को जन्म दे सकें और उनकी देखभाल अच्छे से कर सकें, क्योंकि वो एक जो घोंसला होता है वो उनके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट रहता है, वो उनके लिए काफ़ी सेफ़ रहता है, तो इसीलिए वो नेस्ट बनाते हैं। फिर है नंबर 5 डिस्कस सम डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर ऑफ एनिमल, तो अब ये आपको खुद से करना है, आपको खुद से जो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होम्स आपको जो है नोट करना है, ये आपको खुद से करना है। यहाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो हेल्पफुल है इसलिए आपको शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर करना है, और बाकी उन बच्चों को तो ज़रूर शेयर करना है जो क्लास 4th में है और जिनके पास द ब्लू प्लैनेट की बुक है।